नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास। तो वर्कशीट 74 24/1/2022 मतलब कि वर्कशीट इन्होंने जारी ही रखी। स्कूल ऑफलाइन होंगे कि ऑनलाइन होंगे क्लियर नहीं हो रहा, लेकिन वर्कशीट का कंफर्म है, वो आएगी आएगी। तो देखते हैं वर्कशीट अब की बार सेकंड टर्म के अनुसार कहाँ से आई है। द्वितीय अवधि, ठीक है, आप देखेंगे पृष्ठीय क्षेत्र और इसका आयतन। जो वर्कशीट 67 से स्टार्ट हुई थी 73 तक खत्म हुई थी सांख्यिकी। और याद रखना, मैंने इसमें बताया था, ठीक है, शंकु का छिन्नक नहीं है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ से वर्कशीट इनकी स्टार्ट हो चुकी है। WORKSHEET वर्कशीट है 74 से स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। जो सांख्यिकी है, सांख्यिकी एक परिचय स्टार्ट हुई है वर्कशीट 74 से। तो इसका जो छिन्नक वाला अभ्यास है वो मत लगाना। कौन सा? अध्याय 13 का। अगर आपको ये बताऊं तो प्रश्नावली 13.3 में से कुछ इन्होंने क्वेश्चन लिए हैं। अगर मैं ये छिन्नक, ठीक है, यहाँ शंकु के छिन्नक की बात कर रहे हैं तो ये उदाहरण लगाने की जरूरत नहीं है अब की बार, ठीक है। उदाहरण नंबर 13 लगानी जरूरत नहीं है। और ये 13.4 इसमें से नहीं आएगा प्यारे बच्चों, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि छिन्नक अब की बार आप लोगों में नहीं है। शंकु का छिन्नक जैसे देख रहे हो ना, शंकु के छिन्नक, जो शंकु ऐसा होता है ऊपर और नीचे से कटा होता है, ये नहीं आएगा। तो उम्मीद है चीजें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सांख्यिकी। तो सांख्यिकी है अध्याय नंबर 14 और इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं हम। तो अगर आपने 9वीं में थोड़ा बहुत देखा होगा तो यहाँ से लिया गया है, टेपा गया, चीपा गया थोड़ा सा वहां से, ताकि आपको थोड़ा सा नया न लगे। 8वीं में कुछ लिया गया है, सब वही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सांख्यिकी गणित की एक शाखा जो आंकड़ों का संग्रह, विश्लेषण, व्याख्या और प्रस्तुति करती है। सांख्यिकी में आंकड़े सार्थक सूचनाओं का संग्रह, ठीक है। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती है, ठीक है, केंद्र प्रवृत्ति की माप। इसका अर्थ है कि वितरण का केंद्र और स्थान केंद्रीय प्रवृत्ति की सबसे सामान्य माप माध्यक और बहुलक है, ठीक है। आंकड़ों के प्रकार, असमूहीकृत आंकड़ों के समूहीकृत करना। परिसर क्या होता है? अधिकतम में से न्यूनतम। एच क्या होता है? वर्ग माप, ऊपरी सीमा माइनस निम्न वर्ग सीमा। शायद आपको थोड़ा सा ये ना अजीब सा लगेगा, शायद अगर रिवीजन चल रहा है तभी भी, लेकिन जैसे जैसे हम प्रश्न लगाएंगे ना, आपको क्लियर हो जाएगा ऊपरी वर्ग सीमा क्या है, निचली वर्ग सीमा क्या है। केंद्रीय प्रवृत्ति की 3 मापों के बीच अनुभवजन संबंध, बहुलक बराबर 3 माध्य माइनस 2 माध्य, इसे याद कर लेना, ये भी काफी अच्छा है। यहाँ पे 3 आपके दमदार चीजें आ गई, माध्य, माध्यिका, बहुलक, ठीक है। अर्थात आंकड़ों का औसत, आंकड़ों का मध्य मान, माध्यिका अर्थात इसका है सबसे अधिक मान आने वाला परीक्षण, बहुलक जो सबसे अधिक आता है, ठीक है। और इस वाले में प्रत्यक्ष विधि, पग विचलन विधि, कल्पित माध्य विधि, संक्षिप्त विधि, ठीक है। अब देखो तीनों विधि दी गई है, क्या तीनों विधि में से आएगा? ये देखने वाली बात है। 2 विधि में से आता है हर बार। सांख्यिकी 14 देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, ये रहा उदाहरण, तो लिया ही नहीं गया है अब की बार यहाँ से, ठीक है। ये देखो वही है, वर्ग चिन्ह, ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा अपॉन में 2/2, ठीक है। इस प्रकार से ऊपरी वर्ग सीमा, निचली वर्ग सीमा दोनों को जोड़ के बटे में 2, चाहे कहीं सा भी ले लेंगे, वर्ग चिन्ह वही निकल के आता है, ठीक है। देखो ये रहा विधि, कल्पित माध्य विधि, ठीक है। और आपका ये देखो ये रहा पग विचलन विधि। अगर आप उदाहरण देखेंगे तो इनका भी दे रखा है। उम्मीद है कि ये इसका ही उदाहरण लेके चलेंगे और बताने में अच्छा रहेगा। देखो पेज नंबर अगर आप आ पाए 294, तो आपको वर्कशीट डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, ताकि आंखों पर प्रभाव नहीं पड़े। आप एनसीईआरटी बुक में से देख सकते हैं। प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करने से, कल्पित माध्य विधि का प्रयोग करने से, पग विचलन विधि का प्रयोग करने से, ठीक है। तीनों को फॉर्मूले दिए गए हैं, जो कि अच्छी बात है। चलिए तो हम अपने क्वेश्चन आंसर बाजार फटाक से आ जाते हैं, ठीक है। माध्यक वर्ग, बहुलक वर्ग, और इधर है XI माध्य मान, वर्ग चिन्ह, ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निम्न वर्ग सीमा अपॉन में 2, ठीक है। अगर आपको लग रहा हो कि याद नहीं हो रहा, लेकिन जैसे ही 5 से 6 सवाल आप लगाएंगे, सब आपको क्लियर होता हुआ चला जाएगा। जैसे पहले लगाते हैं वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह क्या है आपका? 1/2 और डैश प्लस डैश। तो आपका वर्ग चिन्ह के लिए वर्ग चिन्ह देखो ये रहे, तो अब यहाँ पे इस वाले में भरेंगे 1/2 तो पहले से ही है, तो यहाँ पे ऊपरी वर्ग सीमा, सीमा किसी का नाम नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे आ जाएगा निम्न। अगर किसी का नाम है तो कमेंट करके बताइए, मौसी का, ताऊ का, छोड़े का, लड़के का, सीमा, ठीक है। तो ऊपरी वर्ग सीमा और निचली वर्ग सीमा यहाँ पे आ जाएगी। प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं। वह अंतराल जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो, जो बार बार आता हो, देखो अर्थात सबसे अधिक बार आता हो, तो उसे क्या कहते हैं? बहुलक। तो यहाँ पे आ जाएगा बहुलक, बहुलक, इजमामुल हक, फिर उसके बाद है बहुलक, ठीक है। राहुल कुछ हद तक वह आ जाता था, ठीक है।
मैं होता तो मैं राहुल बहुलक जगह राहुल लिख देता। नहीं, चले आगे आते हैं। दिए गए आंकड़ों 255, 125, 130, 160, 185, 170, 103 का परिसर क्या है? परिसर क्या होता है? सबसे ज्यादा में सबसे कम को घटा देना। तो आपका ये देखो, अगर आप फॉर्मूला एक बार सबसे याद दिला देते हैं, ये रहा। देखो, परिसर अधिकतम आंकड़े में से न्यूनतम आंकड़े। तो इसमें सबसे अधिकतम आंकड़ा कौन सा छोरा लग रहा है? 225 सबसे ज्यादा लग रहा है और 103 सबसे कम। 225,103 माइनस कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे माइनस कर देंगे। 255 था यार, अच्छा वाह, याद आ गया। ठीक है, 5 का 5 आ जाएगा यहाँ पे, 2 में से गया, ये 1 आ जाएगा। ठीक है, 152 आंसर दे दिया है, बहुत अच्छी बात है। केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 मापों के बीच अनुभवजन्य इंपीरियकल संबंध। ठीक है भैया, ठीक है, इतना बेहतरीन चीज। केंद्र प्रवृत्ति की 3 माप, ठीक है, तो वो है आपके केंद्र पर 3 माप है आपका। बहुलक आ जाएगा यहाँ पे, बहुलक, ठीक है, बराबर में आपका 3 माध्यक, माध्यक, और प्लस में, अरे या प्लस नहीं, माइनस में 2 माध्य। ठीक है, 2 माध्य, ये माइनस है। ठीक है, माइनस में आएगा क्योंकि फॉर्मूला देखो ये रहा। ठीक है, 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। याद रखना, माध्यक पहले आ गया, माध्य बीच में आएगा। इस फॉर्मूले को कैसे याद रखना है? याद है, कई बच्चे हमेशा ये माध्य पहले और माध्यक बाद में कर देते हैं। तो ये देखो, माध्य छोटा सा है तो इसके आगे 2 लगेगा, माध्यक ज्यादा बड़ा है तो यहाँ पे 3 लगेगा, ये समझ लो। और 3 माइनस 2 हमेशा होगा। ठीक है, 3 माइनस 2 करेंगे तभी 1 आएगा, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं लगा तो 1 मान लेते हैं। ठीक है, 3 माइनस 2, माध्य मतलब 2, माध्यक मतलब 3, तो माध्यक आएगा तो 3 लगाएंगे, माध्य मतलब छोटा से, इसके आगे 2 लगा देंगे। तो इस हिसाब से मतलब ट्रिक्स आप थोड़ा सा याद कर सकते हो, कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। ऊपरी सीमा और निम्न सीमा के अंतर को कहते हैं वर्ग माप। क्या है? वर्ग माप, वर्ग माप कहते हैं। प्रश्न नंबर 6 में क्या आया है? प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य डैश होता है। अब देखो, ये आप अच्छे से भी लगा सकते हो, लेकिन इन्होंने कोई फॉर्मूला दिया नहीं है। XI FI लगाने के लिए ये आपका छोटे मतलब 8वीं क्लास का और 9th क्लास का थोड़ा सा मिलता जुलता है। तो प्रथम अभाज्य संख्याओं का माध्य क्या होगा? मतलब संख्याओं का योग बटे, पदों का योग बटे पदों की संख्या। ये फॉर्मूला होता है क्या? पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2 प्लस 7 प्लस 7 के बाद क्या जोड़ देंगे? अरे यार, 3 भी तो अभाज्य संख्या है ना। 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11। अब बटे में 1 2 3 4 5, बटे में 5, इनको ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 7 3 10, 5 2 7, 7 3 10, 5 2 7, 7 7 14, 5 5 3 3 2 5, 5 5 10, 10 7 17, 1 18, 18 का 8 हाथ में लगा, 1 1 2। ठीक है, बटे में 5, इसे काट देंगे, कितना आ जाएगा? 5 5 25, 26 27 28, मतलब 3 दशमलव का बढ़ जाएगा 0, 5 6 30, तो 5.6। तो इसका आंसर आ जाएगा 5.6 होता है। ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर यहाँ पे समाप्त हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, हमने ये आपका क्या कहते हैं, सिलेबस के अनुसार भी बता दिया, वर्कशीट कहाँ से आ रही है, कैसी आ रही है, कौन सी वर्कशीट नहीं है। अगर आपने मिस कर दिया तो वीडियो को पहले में जाके देख सकते हैं। उम्मीद है चीजें आपको समझ में आई होगी। मैं CBSE क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।